बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लाउड डिज़ाइन में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ घेरा दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, जिसको मैंने जॉइंट लेस के साथ रेडी किया है। आजकल ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग में है और इसको फैब्रिक पट्टी के साथ बनाया जा रहा है, लेकिन मैंने इसको जॉइंट लेस के साथ बनाया है, तो जो थोड़ी सी डिफरेंट लुक दे रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। अपने घेरे के ऊपर दामन के ऊपर पेस्ट कर ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने ऊपर से 6 इंच रखी है और लंबाई जो है मैंने 24 इंच रखी है। तो इतना घेरा मैंने चौड़ाई में बनाना है। अब इसके बाद जॉइंट लेस को मैंने यहाँ पर इस स्टाइल में मैंने ये डिज़ाइन रेडी करना है, और इसी तरह मैंने यहाँ पर जॉइंट लेस को यहाँ पर सेटिंग के साथ यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने बनाना है उसके मुताबिक सेट कर कर यहाँ पर निशान वगैरह लगा लिए हैं। तो यहाँ पर आपने भी अपनी जैसे भी लेस को यहाँ पर कम चौड़ा या ज़्यादा जैसे भी रखना है, आप उसके मुताबिक यहाँ पर लेस को सेट कर कर इसके बाद आप यहाँ पर उस लेस के साथ साथ आप यहाँ पर निशान वगैरह लगा लें, तो आप बहुत आसानी के साथ ये डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने पहले अपने लेस को सेट किया और इसके बाद मैंने लेस के साथ साथ यहाँ पर मैंने लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ली हैं सारी। अब ये जो डिज़ाइन है ये मैं चौक की साइड पर बना रही हूँ, और जो सेंटर में है तो सेंटर पीस के साथ मैंने ये डिज़ाइन नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ये दोनों कॉर्नर्स पर डिज़ाइन बनाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वन साइड पर इसको निशान को ड्रॉ करूँगी, और सेंटर में जो है वो मैं इसकी एक सीधी लाइन लेकर जाऊंगी। तो ये जो दोनों डिज़ाइंस हैं मेरे दोनों साइड चौक पर रेडी होंगे। अब यहाँ पर ये तमाम मैंने निशानात अपनी जो लेस मैंने जिस तरीके से सेट की थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर सेटिंग करने के बाद मैंने उसके साथ साथ ड्रॉ कर लिया था लाइट सा। और उसके बाद जब मेरी ये प्रॉपर सेटिंग हो गई तो मैंने इन लाइंस को मैंने थोड़ा सा डार्क किया ताकि मैं इसके मुताबिक कटिंग कर सकूँ। तो यहाँ पर ये तमाम मैंने लाइंस तमाम डिज़ाइन जो है मैंने यहाँ पर अपने मेजरमेंट के साथ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप पहले लेस को सेट कर लें। लेस को सेट करने के बाद आप इसके साथ साथ लाइन छोटे छोटे बारीक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें, और जब आपको प्रॉपर तरीके से लगे कि अब ये हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो एक्यूरेट बनेगी, तो फिर इसके बाद आप इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लें। डार्क करने के बाद इसकी कटिंग करें। अब यहाँ पर सेंटर में जो मैं ये पूरा लाइन लगाई है, ये मेरे जो लेस है उसकी चौड़ाई है, तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर ये तमाम निशान जो हैं ड्रॉ किए हैं। और बहुत इजीली है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप अपने लेस को सेट करके रख लेंगे और उसके साथ साथ आप लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, तो ये लाइंस बहुत इजीली यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे तमाम जो ड्रॉ था मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरी तमाम लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। अब इसके सेंटर में मैंने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि मैंने ये जॉइंट लेस जो है वो मैंने फिक्स करनी है, मैंने फिक्स लगानी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटर में एक लाइन लगाई है, क्योंकि इस लाइन के जो सेंटर में लाइन है उसको मैंने कट करना है, और जो बाकी से कट करने के बाद इसको साइड पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर देना है। और क्योंकि ये जॉइंट लेस जो है मैंने अंदर की साइड पर फिक्स करनी है, ये मैंने लेस के ऊपर रख कर नहीं लगानी। अगर मुझे लेस या पट्टी वगैरह ऊपर रख कर लगानी होती तो फिर मुझे इतना यहाँ पर ये मेजरमेंट करने की ज़रूरत ना होती, क्योंकि हम उसको सीधी पट्टी को ड्रॉ कर कर बनाकर हम इसको उसी ड्रॉ के ऊपर सेट कर कर स्टिच करते जाते। फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो है मैं जो पट्टी वाला डिज़ाइन है फैब्रिक पट्टी वाला वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगा था जॉइंट लेस के साथ, तो मैंने कहा पहले आपके साथ इसकी शेयरिंग करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने वन साइड पर इसका ड्रॉ कर लिया है, और सेंटर से मैंने यहाँ पर कटिंग करनी शुरू की है, क्योंकि दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर ये जो ड्रॉ है वो नहीं किया, क्योंकि जब मैं सेंटर से कटिंग स्टार्ट करूँगी तो जैसे जैसे मैं ये कट करती जाऊँगी तो मेरा ये जो कटिंग है मेरी दूसरी साइड पर भी अप्लाई होती जाएगी। अब ये जो बंद वाली साइड है ये इस साइड मेरी साइड पर है, और ये जो देखें ये जो अब मैं डिज़ाइन कट करने लगी हूँ ये मेरा चौक के ऊपर डिज़ाइन आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं आपके साथ क्या शेयरिंग कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई इतना
ख़ास मुश्किल नहीं है। जस्ट आपकी यहाँ पर सेटिंग जो है आपकी जॉइंट लेस के मुताबिक होनी चाहिए। ये जो ड्रॉ हम किया है हमारी लेस की चौड़ाई के मुताबिक है, क्योंकि लेस हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर आपने कम चौड़ी लगानी है तो उसी हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे। अगर आपने लेस को ज़्यादा चौड़ाई में यूज़ किया है तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी उसी हिसाब से करेंगे। तो ये आपकी लेस की चौड़ाई और लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेस को कैसा यूज़ करना है। आप देखें यहाँ पर मैंने इस लेस के साथ जो ड्रॉ किया था उसको मैंने वन साइड से सेंटर से स्टार्टिंग ली है और इसके बाद मैंने अंदर की साइड पर इसकी जो दूसरी लाइन ड्रॉ की थी उसके मुताबिक मैंने जो निशान वगैरह लगाए थे उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर तमाम ये जो अपना ड्रॉ है इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग जो है वो इस तो हमें आसानी है, क्योंकि पेपर पेस्टिंग की वजह से हमारा जो ड्रॉ है वो भी बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गया है और कटिंग भी बहुत अच्छे से इसकी हो गई है। तो यहाँ पर इसी तरह इस तमाम पैटर्न को हमने कट कर लेना है। आप थोड़ा सा वीडियोस पर फोकस किया करें, देखा करें कि आपके साथ शेयरिंग क्या की जा रही है, तो इसलिए आप वीडियो की तरफ फुल ध्यान दिया करें। साथ साथ आप वॉइस रिकॉर्डिंग पर भी गौर किया करें, लेकिन आपका फोकस ज़्यादा देखने पर वीडियो की तरफ होना चाहिए। तो फिर बहुत कुछ इस तरह हमें सीखने को मिलता है। बाज़ दफ़ा जो चीज़ हमें देखने से पता चलती है मे बी उससे वॉइस रिकॉर्डिंग से हमें वो अच्छे से समझ नहीं आती, लेकिन देखने से हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो बिगनर्स इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप वीडियो को भी ज़रूर वॉच किया करें। अब ये देखें ये डिज़ाइन जो है हमारा दोनों साइड पर अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर ज़िगज़ैग शेप में वर्साचे स्टाइल में मैंने इस डिज़ाइन को कट किया है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने लेस को जॉइंट लेस को सेंटर में अटैच करना है तो इसलिए मैंने इसके कॉर्नर्स के ऊपर छोटे छोटे से टक लगा लिए हैं। टक मैंने अपने जो लेस है उसकी चौड़ाई के मुताबिक लगाए हैं, क्योंकि मेरी लेस की चौड़ाई जो है 1.25 इंच है और सेंटर का जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो 1/2 इंच का है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिज़ाइन को मैंने इसी हिसाब से कट किया है। साइड से मैं इसके एक एक पाँव के दबाव के साथ यहाँ पर बुकरम को फोल्ड करती जाऊँगी और इसी तरह फोल्डिंग करने के बाद मैंने ये तमाम पैटर्न अपना प्रेस के साथ इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो जब हमारा ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो लेस तो बहुत इजीली और वन सिलाई में ही अटैच हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये मेरा पैटर्न रेडी हो गया है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वो बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर जॉइंट लेस अटैच करनी है। तो जॉइंट लेस जो है वो हमने सेंटर से स्टार्टिंग लेनी है। अब जब हम सेंटर से स्टार्ट लेंगे तो कॉर्नर से हमने अपनी जॉइंट लेस को कट कर देना है और इसके बाद हमने नया पीस अटैच करना है। तो ये हमारे कॉर्नर्स भी बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ रेडी होंगे। अगर आप इसको डबल फोल्ड कर लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो जिगजैग शेप में है तो इसकी फोल्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप जब दूसरे टर्न वाली साइड होगी तो वहाँ से आपने यहाँ पर इसके जॉइंट से इसको कट करते जाना है और इसी तरह लेस का जो कॉर्नर है इसका जो दूसरी साइड है इसको आपने नीचे से रख कर इसके कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। बहुत इजीली ये सिलाई लग जाएगी, बहुत आसान और नरम हाथों के साथ, बगैर किसी लेस को, बगैर किसी फैब्रिक को खींचातानी किए आपने आराम से कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह ये तमाम लेस एक ही सिलाई में हमारी अटैच हो जाएगी। जब हम इस लेस का यहाँ पे इसकी फोल्डिंग हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसी तरह वहाँ पे लंबाई की साइड पर, दामन की साइड से लेके जाते हुए हम दूसरी साइड पर चले जाएंगे। तो सेम यही मेथड जो है जो आप देख रहे हैं हम दूसरी साइड पर भी अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी के साथ आप लगा लेंगे। देखें डिज़ाइन कोई भी हो, फर्स्ट टाइम तो वो देखने में या बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब वो बन जाता है तो वो हमेशा जो है वो मेहनत को ही फल मिलता है। इसलिए आप मेहनत से मत घबराया करें, देखा करें, सोचा करें, गौर किया करें और कोशिश किया करें। कोशिश करने से ही हालात बदलते हैं, कोशिश करने से ही तमाम चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए आप नया से नया डिज़ाइन क्रिएट किया करें। और देखें जब मुश्किल के बाद हमेशा आसानी आती है। तो जब हम एक चीज़ बना लेते हैं तो हम जब देखते हैं कि वो ये मैंने बनाया है तो बाज़ दफ़ा तो हमें खुद को भी यकीन नहीं आता कि इतना ज़बरदस्त मैंने बना लिया है और बहुत खुशी होती है। सीरियसली बहुत दिल खुश होता है। तो इसलिए आप भी ज़रूर नई नई चीज़ें, नए नए तजर्बात किया करें, ट्राई किया करें। ट्राई करने से ही नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं। तो यहाँ पर देखें ये भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना था। तो ये डिज़ाइन जो है वो फैब्रिक पट्टी के साथ मेरे बहन भाइयों ने, मुख्तलिफ जो मेरे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बनाया है। तो मैंने ये डिज़ाइन है इसको मैंने फिक्स जॉइंट लेस के साथ रेडी किया है। आई होप मैं फर्स्ट ही है जो
जो डिज़ाइन क्रिएट किया है जॉइंट लेस के साथ। तो इससे पहले मैंने भी एक फैब्रिक पट्टी के साथ यही स्टाइल, इसी स्टाइल से का डिज़ाइन मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तो उसका मैं लिंक जो है एंड स्क्रीन पर उसकी वीडियो में अटैच कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो भी मेरी बहुत वायरल वीडियो गई थी और बहुत ही खूबसूरत वो डिज़ाइन बना था। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा इंशाल्लाह। तो आप देखा करें, गौर किया करें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो बिला झिझक आप कमेंट्स में पूछ लिया करें कि आप ये कैसे बना है, इसको कैसे रेडी किया है। तो मैं सबके ही आंसर देती हूँ, सबको ही मैं जवाब देती हूँ सवालों के। तो प्लीज़ आप इस बात को गौर से देखा करें कि क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबके जो अच्छे सवालात, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे सवालात किया करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो इसी तरह आप ये सेम मेथड हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह अप्लाई करना है। तो हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हम दूसरी साइड जो हमारी लेस की है, दूसरा कॉर्नर है, इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी फोल्डिंग की हुई थी। इसी तरह इसको एडजस्टमेंट के साथ इसकी दूसरी साइड भी कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लें। तो देखिए बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ ये डिज़ाइन बनने वाला है और बनकर तो खैर ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं बार बार तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि वाकई ही ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बना था। थोड़ा सा मुश्किल था लगा, लेकिन वही बात आ गई, मुश्किल के बाद ही आसानी है। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए घबराना नहीं है और काम करना है और आगे बढ़ते जाना है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। चलिए जी, आप डिज़ाइन की फुल लुक एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।